नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। एक बहुत जनरल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा एक हर व्यक्ति को जानना चाहिए, मुझे लगता है, खासकर जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। तो उससे रिलेटेड मैं एक जो भारत सरकार का NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो एक फार्मूला आया है 5+3+3+4, ये एक फार्मूला है जिसको मैं समझाना चाहूँगा कि उसमें क्या क्या भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि कितने उम्र में बच्चों को कौन सी क्लास में पढ़ना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है छोटे बच्चों को जो अभी स्कूल जाना शुरू किए हैं, और जो 12th मतलब शुरू करने से लेकर 12th तक के बच्चों को इसमें विशेष ध्यान रखा जाएगा कि किस एज में कौन सी क्लास में होना चाहिए, जिससे ना ओवर एज हो कभी आगे एग्जामिनेशन में, और न कम उम्र हो किसी भी एग्जामिनेशन को लेके। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा एकदम मैं सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है इसमें। तो मैं बात करता हूँ NEP 2020 के सारे पहलू को मैं बात नहीं कर रहा हूँ। NEP 2020 है, आप लोग देख लीजिएगा। मैं जिस टॉपिक को एक बहुत इम्पोर्टेंट समझता हूँ, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ समाज के हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर घर के लिए, मैं ये पहुँचाना चाहता हूँ कि ये लोग एकदम बहुत अच्छे सिंपल फार्मूला समझ जाए और बच्चों के एडमिशन में लेट ना करे, बच्चों को स्कूल भेजने में जल्दबाजी ना करे, जो है एकदम नियम से, और वो पूरा पेडागॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट को स्टडी करके बनाया गया है। तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कौन से फार्मूला का, जो NEP 2020 में है, फार्मूला 5+3+3+4। ये एकदम क्लियर होना चाहिए। ये नियम क्या है, 5 3 8 3 11 4, ये पूरा नियम है, ठीक है। तो मैं एक बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इत्मीनान से देखिएगा। ये मैं बनाऊंगा क्या, पूरा हिसाब किताब, ठीक है। ये एक डिब्बा हो गया, ये इसी फार्मूला को रखेंगे। ये पूरा 3+2, ये कितना हो गया, 5 हो गया। ये हमारा 3 हो गया, ये हो गया, ये फार्मूला क्लियर। 5 3 8 3 ये हमारा एक वर्ष हो गया। ये जो इसके अंदर आप देखेंगे, ये जो है ना, ये क्या डिसाइड करेंगे, वर्ष। ध्यान दीजिएगा, वर्ष मैं बोल रहा हूँ, ईयर, उम्र नहीं बोल रहा हूँ। बिल्कुल उम्र को मैं समझाते चलूँगा साथ साथ में, ठीक है। तो ये वर्ष हैं, इतने वर्ष, इतने वर्ष, इतने वर्ष, इतने वर्ष। अब इनको डिवाइड किया गया है 4 स्टेज में, जो मतलब बच्चों का एडमिशन लेने के प्रोसेस की गई है, वो 4 स्टेज में डिसाइड है, ठीक है। अब बच्चा, एक एग्जाम्पल के रूप में मैं लेता हूँ, कोई भी बच्चा हो सकता है, राम, श्याम, लड़की सीता, गीता, जो भी है। तो मैं एक बच्चे के एग्जाम्पल से लेके चलूँगा और मैं बार बार वही नाम लूँगा, तो आप अपना समझिएगा। जो भी है, जहाँ भी है, वो अपने हिसाब से अपना नाम लेके, या फिर जो भी बच्चा है वो समझ लीजिएगा। बच्चा का एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। एक बच्चा है हमारे पास, एक बच्चा है, कौन, मान लीजिए ध्रुव। कौन है एक बच्चा, ध्रुव है। ध्रुव का जन्म हुआ और उनके माता पिता के पास चुनौतियां हैं कि हम कितने साल में उनको भेजें स्कूल। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि 3 साल में भेजें, 4 साल में भेजें, कब उनका नाम लिखवाएं, कब क्या नहीं करें। तो उसके लिए भारत सरकार ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर दी है कि आप एकदम मुद्दा क्लियर रखिए कि कब स्कूल भेजना है, कब नहीं भेजना है, किस हिसाब से विकास होगा, क्या नहीं होगा। तो 5 जो शुरू, अब ध्यान दीजिए, एक बच्चा है ध्रुव, वो उसका जन्म हो गया, वो अच्छा खेल हंस सब रहा है, बढ़िया नॉर्मल बच्चा है, एंजॉय करता है, सब कुछ खाता पीता है,
ठीक ठाक से वो रह रहा है, खिलौने भी खेलता है, सब कुछ। एक पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल आपको उसको घर में ही रखना है, कुछ करना ही नहीं। जब वो पहली बार हो जाएगा बच्चा कितने साल का, 3 साल का, ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष, क्या बोला मैंने, उसका जन्म हुआ, 3 साल तक आपको उसको कुछ बोलना ही नहीं, उसका जो भी हो रहा है उससे आप खेलिए, हंसिए, जो भी सिखा सके सिखाइए। 3 वर्ष में वो पहली बार स्कूल जाएगा। क्या, 3 वर्ष में पहली बार वो स्कूल जाएगा। अब जब पहली बार वो स्कूल जाएगा तो 3 वर्ष में पहली बार स्कूल जाएगा, और शुरू के 3 साल, 3 साल में क्या करेंगे, मतलब वो क्या करेगा, आंगनवाड़ी या फिर बाल वाटिका, बाल वाटिका आजकल चल गए हैं, KVS स्कूल में आंगनवाड़ी चलता है स्टेट गवर्नमेंट में। तो पहले के 3 वर्ष कहाँ रहेगा वो, यहाँ मैं एज कर देता हूँ, ठीक है, ये 3 वर्ष, ये स्केल है, ठीक है, वर्ष, ये 2, 1, ये 0, यहाँ एंट्री किया पहली बार ध्रुव ने, 3 वर्ष में वो स्कूल जाना शुरू किया, और 3 से लेके जो इसको अलग देखेगा 6 साल तक, 3 से लेके 6 वर्ष तक वो क्या रहेगा, आंगनबाड़ी और बाल वाटिका। बच्चा अब कितने साल का हो चुका है, 6 साल का, ठीक है, कहाँ पढ़ रहा है, आंगनबाड़ी और बाल वाटिका में, ठीक है। एग्जामिनेशन होगा उसका, नहीं होगा, उसको केवल खिलाया जाएगा, ठीक है। ये 3 साल शुरू हो गए, शुरू के 3 साल में कुछ करना ही नहीं है। मैं ये जो बात कर रहा हूँ ना, ये 3 वर्ष, ये यही 3 वर्ष है, 3 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक। अभी ये क्या बच्चा आंगनबाड़ी और बाल वाटिका में है, एकदम क्लियर ध्रुव। फिर अगले जो 2 वर्ष हैं, 8, अगले 2 वर्ष में वो कौन सी क्लास में पढ़ेगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकेंड स्टैंडर्ड में। बच्चा अब कितने साल का हो चुका है, 8 वर्ष तक। ये 8, ध्रुव कितने साल का हो चुका है, 8 वर्ष का। 3 से उसने क्या किया था, पहली बार वो क्लास गया था, पहली बार स्कूल गया था, अब हो चुका 8 वर्ष। तो मतलब कितने सालों उसने गुजारे, 5 वर्ष। तो शुरू के जो ये 5 वर्ष है ना, 3 मतलब ये बाल वाटिका आंगनबाड़ी, यहाँ पे लिख देता हूँ बाल वाटिका आंगनबाड़ी, इसमें फर्स्ट और सेकेंड क्लास इसमें पढ़ेगा। एग्जामिनेशन अभी उसका बिल्कुल भी होगा नहीं, ना पहली क्लास में होगा ना दूसरी क्लास में, केवल और केवल सो गेम्स होंगे बस। तो 5 साल ये हो गए, इसको हम बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। इतनी कहानी समझ में आ गई। 8 साल तक पहुंच चुका है ध्रुव, 8 वर्ष का हो गया। कौन सी क्लास में पढ़ चुका है, पहली दूसरी उसने कंप्लीट कर लिया। अब जैसे ही 8 वर्ष हो जाएगा, अब उसका हो जाएगा क्या, इस वाले डिब्बे में आप चले जाइए। 3 वर्ष में गया, 8 साल का हो चुका है, अब अगले स्टेज में वो करेगा 8 से लेके 11 साल तक, 9, 10, 11, ये स्टेज में अब वो क्या करेगा, कौन सी क्लास पढ़ेगा, पहले दूसरी पढ़ चुका है तो पढ़ेगा तीसरी, चौथी, पांचवी, मतलब यहाँ पे कौन से, 3rd, 4th, 5th, तीसरी, चौथी, पांचवी क्लास में वो पढ़ेगा। उम्र उसकी क्या हो जाएगी, 11 वर्ष यहाँ पे, ठीक, 11 वर्ष हो गई। यहाँ पे वो पढ़ रहा है तीसरी, चौथी और पांचवी। अब हमारा एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा। एग्जामिनेशन धीरे धीरे छोटे छोटे उसके टेस्ट होंगे, उसके क्लास में जो एग्जामिनेशन त्रैमासिक, छमाही और वार्षिक होंगे। बच्चे की उम्र अभी 11 है, मतलब ध्रुव जो है 11 साल में
5वीं क्लास कंप्लीट कर लेना चाहिए। ये एकदम क्लियर है। मीन्स ये कौन सी स्टेज हमारा बोला जाता है, इसको बोलता है मिडिल। तो बच्चा कहाँ पहुंच चुका है, 11 साल में। ठीक है, सॉरी ये जो एक माफ करिएगा, जो प्रिपरेटरी स्टेज है ना, ये हमारा है फाउंडेशन स्टेज। ये है हमारा प्रिपरेटरी स्टेज, मतलब बच्चे को तैयार हम कर रहे हैं। ठीक है, प्रिपरेटरी स्टेज में तीसरी, चौथी और 5वीं पढ़ेगा। फाउंडेशन स्टेज में आंगनबाड़ी, बाल वाटिका, आंगनबाड़ी पहली और दूसरी कक्षा पढ़ेगा। यहाँ पे एग्जामिनेशन फाउंडेशन स्टेज में बिल्कुल नहीं होगा और यहाँ पे एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे। बच्चा हो गया 11 साल का। अब ध्रुव जो है 11 साल का यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब वो अगले 3 वर्ष क्या करेगा, मतलब 12, 13, 14 साल तक ये कौन सी क्लास में पढ़ेगा। अगला 3 साल आप जोड़ लीजिए, 3rd, 4th, 5th हो गया, तो मतलब 6, 7, 8 क्या पढ़ेगा वो, 6, 7, 8। क्लियर। ध्रुव पहुंच गया है 6वीं, 7वीं, 8वीं और उम्र में कितना पहुंच गया है, 14 साल। 12, 13, 14, 11 साल में क्या पढ़ रहा था, 5वीं कंप्लीट किया। 12, 13, 14 मतलब क्या कंप्लीट कर लेगा वो, क्लास 8th। ये कौन सी स्टेज हमारा बोला जाएगा, इसको हम बोलते हैं मिडिल। इसको हम बोलेंगे मिडिल स्टेज। अब एकदम क्लियर आप समझ रहे होंगे कि अगर कोई बच्चा 14 साल का है, ध्रुव 14 साल का पहुंच चुका है, तो ध्रुव क्या पढ़ेगा, क्लास 8वीं कंप्लीट। अब उसके पास एक जो स्टेज बची है, बच्चा कितने साल का पहुंच गया, 14 साल का। थोड़ा थोड़ा वो समझने लगा है। और ये जो मिडिल स्टेज में होंगे, इसमें क्या होंगे, रखा गया है सरकार द्वारा कि जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम, ये सब उसके दिमाग में डेवलप की जाएगी। यहाँ पे एग्जाम, यहाँ पे नो एग्जाम, ओनली प्ले। एकदम क्लियर रखिएगा आप मुद्दा। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रैक्टिकल अप्रोच का बढ़ावा दिया जाएगा, एग्जामिनेशन भी होगा। मिडिल स्टेज आते आते बच्चा हो चुका है 14 साल का। उसके पास बचे हैं क्या, 15, 16, 17, 18। अब उसके पास बचे हैं 4 साल। 4 साल में आप 9th, 10th, 11th, 12th क्या पढ़ेगा बच्चा, 9th, 10th, 11th, 12th। इसको हम बोलेंगे क्या, सेकेंडरी स्टेज। कोई आपसे पूछ ले, ध्रुव 17 साल का है, कौन सी स्टेज में है, सेकेंडरी। कौन सी क्लास में पढ़ रहा होगा, तो 9th, 10th, 11th, 12th में से एक। ज़्यादातर चांस क्या है, 17 साल अगर है तो 11th, 18वें साल में है तो 12th। मतलब 18 कंप्लीट होते होते अब ध्रुव कौन सी क्लास में पहुंच गया है, सेकेंडरी स्टेज में। तो ये कैलकुलेशन आपको समझ में शायद आया होगा, आ ही गया होगा। एक बार मैं फिर से बहुत जल्दी क्यों समझा देता हूँ। बच्चा है आपका 0 साल का, कुछ नहीं करना है आपको। 3 साल में पहली बार स्कूल लेके कब जाना है, 3 साल में। 3 साल से जो 6 साल तक वो बच्चा पढ़ेगा तो बाल वाटिका और आंगनबाड़ी में पढ़ेगा। ठीक है, इसमें केवल खेलना है बस। और 6 से लेके 8 साल
लास्ट ये जो फाउंडेशन स्टेज है 2 हिस्सों में डिवाइड है, 3 और 2 के उसमें, ठीक है। तो फाउंडेशन स्टेज में पहली और क्लास लास्ट में पढ़ेगा, अभी भी एग्जामिनेशन होगा नहीं। फिर पहुंच जाएगा बच्चा 8 साल का पहुंच गया, बच्चा हो गया हमारा 8 साल का, ध्रुव पहुंच गया 8 साल का। उसमें क्या होगा कि वो प्रिपरेटरी स्टेज में पहुंचेगा और एग्जामिनेशन छोटे छोटे शुरू हो जाएंगे। वो 11 साल तक यहाँ पे रहेगा, 3rd 4th और 5th क्लास यहाँ बिताएगा और पढ़ेगा। फिर जैसे ही पहुँचेगा 11 प्लस तो 3 साल अगले क्या पढ़ेगा, 6वीं 7वीं और 8वीं क्लास पढ़ेगा। यहाँ इसको बोला जाता है प्रिपरेटरी नहीं सॉरी मिडिल स्टेज। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। अब फिर 3 साल तक रहेगा, बच्चा पहुँच गया है 14 साल का, ठीक है, बच्चा पहुँच गया है 14 साल का। अब बच्चा 8वीं पार हो गया। अब 14 से लेके 18 तक इसमें बच्चा टीन एज भी हो जाएगा। इसको स्टॉर्म एज भी बोला जाता है, तूफान की उम्र भी बोला जाता है। 14 से 18 तक के बच्चे को सब खुद ही समझ में आता है कि मतलब मैं क्या हूँ, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, मुझे ही सब लोग देख रहे हैं। खैर वो बात की बात है। अभी हमारा उद्देश्य है 14 से 18 तक में वो सेकेंडरी स्टेज में पहुँच जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, प्रैक्टिकल अप्रोच एग्जाम शुरू हो गए। यहाँ पे उसको कोडिंग हो गया, सब्जेक्ट सिलेक्शन हो गया, सब्जेक्ट स्ट्रीम, ये सब लेने की चॉइस उसके वो रहेगा, ठीक है। कोडिंग में आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका डेवलपमेंट करने का बहुत ही ज़्यादा मतलब जोर दिया जाएगा, ये कहने का मतलब। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब सब्जेक्ट आप डिफरेंट टाइप के भी चुन सकते हैं, मैथ, कॉमर्स, बायोलॉजी, सब मिक्स भी ले सकते। तो यहाँ पे सेकेंडरी स्टेज पे करेगा। तो 18 साल का बच्चा हो चुका। तो मुझे आशा ये है कि जितने भी जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे वो इस ग्राफ को समझेंगे, इस स्केल को समझेंगे और इस सिस्टम को 5+3+3+4 इसको नहीं भूलेंगे और इसका ध्यान रखते हुए अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला कर पाएंगे, ना इससे पहले ना इससे बाद। तो आई होप ये फार्मूला आपको NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का समझ में आया होगा और आशा करते हैं आप इसको फॉलो करेंगे और उस हिसाब से अपने बच्चों का विकास करेंगे और उसको स्कूल भेजेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको देखते रहिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।